हमें दिखाया और हमारा गौरव बढ़ाया। चलिए ठीक है। सोनम नेगी जी भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, पूर्व एथलीट्स खिलाड़ी ये रही हैं। सोनम, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आप पूर्व एथलीट खिलाड़ी रह चुकी हैं, कैसा इस वक्त महसूस कर रही हैं? क्योंकि आज जो है गर्व से भर देने वाला दिन है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर आप क्या कहेंगे, और आप खुद एथलीट खिलाड़ी रह चुकी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? हमें तो बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नीरज चोपड़ा जी और सभी खेल प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी विश्व पटल पर हमारा परचम, भारत का परचम लहराया है। और जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया है 90 मीटर का अपना, उम्मीद करती हूँ कि आगे वो अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। और मेरे साथ साथ पूरा भारतवर्ष उन पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है। चलिए ठीक है। रमेश ठाकुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पहले चंद्रयान 3 और उसके बाद तुरंत बाद, ज्यादा टाइम नहीं, उसके तुरंत बाद नीरज चोपड़ा का इस तरीके से गोल्ड मेडल लेके आना, इतिहास रच देना, क्या कहें, भारत का गोल्डन पीरियड चल रहा है इस वक्त? नहीं, कोई दो राय नहीं इसमें, क्योंकि ये जो वक्त है वो भारत का है। विकासशील होने में ज्यादा दूर नहीं है, थर्ड इकोनॉमी में हमें पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद में खेलों में, और खेल स्पर्धा कोई सिर्फ एथलेटिक्स नहीं, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, हॉकी नहीं, सारे के सारे जितनी विधाओं वाले खेल हैं सब में हम परचम लहरा रहे हैं। देखिए, जेवलिन का एक कड़वी सच्चाई है, ये क्षेत्र और ये खेल ऐसा है, इसमें जो खिलाड़ी होता है उसका जो कैरियर जो होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता है, क्योंकि और खेलों के मुकाबले इसमें फिटनेस बहुत मायने रखती है। अगर आप फिटनेस जरा सी भी आपकी, जब भाला आप फेंकते हो तो दोनों हाथों का एक जो शोल्डर्स होता है उसमें आपको बहुत मजबूती चाहिए होती है, उसमें फ्रीपन बहुत होना चाहिए, मांसपेशियों में आपके खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को देख के तो कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिस्की ये खेल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जिस तरीके से नीरज चोपड़ा अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो साफ जाहिर लगता है ये खिलाड़ी भूखा है, जीत का भूखा है। और ये भूख कहाँ रुकेगी जाके कुछ नहीं पता चल रही है, क्योंकि जब कल भी वो खेल खेल रहे थे तो बाकी जो दूसरे खिलाड़ी थे वो देख रहे थे कि ये जो बंदा जब फेंक रहा है, भाला फेंक रहा है और लड़खड़ा भी गया है और उसको पता है कि मेरा निशाना सही लगेगा, और वो ही हुआ। तो इस खेल और खिलाड़ी के दोनों की जो कॉम्बिनेशन है और जो चीज है वो अद्भुत है, और इस खिलाड़ी की फिटनेस बहुत बेहतरीन है। भगवान करे किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही ये खेलते हैं और लंबे पीरियड तक इस क्षेत्र में ये खेले और हमारे देश का नाम रोशन करते रहे। और रही बात, देखिएगा जो भी खेल होता है, मैंने कहा था उस खेल में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। एक खेलों में आजकल खिलाड़ियों में दबाव बहुत ज्यादा होता है। कई खिलाड़ी हम देखते हैं एकेडमी छोड़ के चले आते हैं, कहते हैं उनका शोषण हो रहा है। विशेष तौर पर फीमेल जितनी भी प्लेयर्स है उनके साथ में जो चीजें कुछ समय से हो रही हैं वो बड़ी दुर्भाग्य, ये नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से पानी की तरह साफ होना चाहिए। इस पर भी चर्चा करेंगे रमेश जी, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके तुरंत बाद मैं आपके पास आती हूं और इस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब वही खिलाड़ी मेडल लेकर भारत में आता है तो जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है, लेकिन जब वही खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करते हैं तब पता नहीं यहाँ की सरकार कहाँ चली जाती है, क्या हो जाता है, सब मुंह पे चुप्पी साधे हुए बैठे रहते हैं। उस पर भी चर्चा करके लगातार हमारे साथ अनिता नागर जी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। अनिता नागर जी, अगर आप बात खेलों को लेकर चल रही है तो कितना अंतर देखती हैं आप खेलों के क्षेत्र में? अगर आप देखती हैं तो कितना अंतर देखती हैं? और वहीं अब बात जब नीरज चोपड़ा की चल ही रही है तो हरियाणा को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा एक हब कहा जा सकता है, खेलों का एक हब कहा जा सकता है। यहां से ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकलकर बाहर आते हैं जो किसी से छुपे नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये मान सकते हैं कि हरियाणा शुरू से ही गेम पे फोकस रखे हुए हैं। उनका मोटो ही, वहाँ जो बच्चे होते हैं उनका मोटो ये होता है कि हमें गेम में ऊपर जाना है। तो उनका कल्चर तो शुरू से अलग रहा है हम लोगों से, लेकिन हम अब ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पूरे देश में खेलों का कल्चर नहीं है। अब तो खेलों का कल्चर बहुत अच्छे से हो गया है। पहले की ट्रेनिंग में और अब की ट्रेनिंग में डिफरेंस आ गया है, फैसिलिटीज में डिफरेंस आ गया है। यदि आप देखें, गवर्नमेंट की स्कीम्स में डिफरेंट आ गया है। जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आप देखिए गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स बच्चों को दे रखी है कि बच्चा, चाहे खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है,
या लोकल लेवल पे बच्चों को आर्थिक सहायता दिया जाना है। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स निकाल के खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया। अब हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो ट्रेनीज हैं, वो विदेश में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, सारा खर्चा उसका गवर्नमेंट उठाती है, एक्सीलेंसीज हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस अब अच्छी नहीं आ रही है। हम वाकई में हम चांद पे पहुंचे हैं, तो हम खेल में भी एक चांद पे ही पहुंचे, और ऐसे सितारों के हमारे सितारे जगमगा रहे हैं। वो बच्चे अब फोकस हो गए हैं टेक्निक पे। देखिए पहले टेक्निक पे इतना फोकस नहीं होता था। अब आप देखिए जैसे नीरज चोपड़ा जी थ्रो करते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं ना पीछे टर्न हो जाते हैं, वो टर्न नहीं होते, वो काउंटर बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी को, कि जो उन्होंने अपनी जो स्पीड और जो अपने एनर्जी जो थ्रो में लगाई है, उसको काउंटर बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बॉडी आगे चली जाएगी। तो काउंटर बैलेंस बॉडी को करके वो पीछे अपने आप को रोक लेते हैं कि मेरा फाउल ना हो जाए। तो ये सब टेक्निक के पार्ट है। अब उनकी स्पीड देखिए, ग्रिपिंग देखिए, उनका क्रॉस ओवर देखिए। अब टेक्निक में हर चीज आप देखेंगे कि जैसे मैं साई में भी रही हूँ, साई में बायोमैकेनिकल एनालिसिस हमें वहाँ पहली बार पता चला। जब मैं प्लेयर थी तब मुझे नहीं पता चला, जब वहाँ रिसर्च स्कॉलर थी तो वहाँ प्लेयर्स का बायोमैकेनिकल एनालिसिस किया जाता था, फॉरेंसिक ट्रेनर्स रखे जाते थे, कोचेस रखे जाते थे। और अब तो इसकी गवर्नमेंट हर साल नई नई स्कीम जो है प्लेयर के बेनिफिट के लिए लेके आ रही है। चाहे यूपी देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा देख लीजिए, चाहे पंजाब देख लीजिए, और भी आप स्टेट देख सकते हैं। अभी जैसे दिव्या काकरान जो है, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए यूपी से क्वालिफाई की है आज। तो आप उनको देखिए, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर रही हैं। देखिए छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उनको भी दिया जाता है, ऐसे नहीं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन मैं नहीं मानती कि मेरा देश जो है, मेरे देश में ऐसी बेकार की घटनाएं होती है, क्योंकि बीइंग अ प्लेयर और मैं कोच भी रही हूँ, तो मैं साई में भी रही हूँ, जहाँ हमारे एक्सीलेंसी में हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट बच्चे वहीं रहते हैं, खिलाड़ी वहीं रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ सारी चीजें गलत होती है, गलत चीजें बहुत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है। ठीक है अनीता नागर जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। ठीक है अनीता नागर जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। बहुत चमक रहा है, और मेरे देश को बधाई है, सभी प्लेयर्स को बधाई है कि मेरा खेल ऐसा चमकता रहे, और हम ऐसे ही अच्छे सितारों को आसमान में देखते रहे और बढ़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार सोनम नेगी भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। सोनम, अब बात आपके एक्सपीरियंस को लेकर, क्योंकि आप खिलाड़ी रह चुकी हैं, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है, और जो युवा इस वक्त खेलों की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, क्या संदेश उन्हें आप देना चाहती हैं? जी बिल्कुल। मैं जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, और पहाड़ में पहले तो लड़कियों को कम ही मौका मिलता था खेलने का, लेकिन अब काफी मौका मिल जाता है लड़कियों को भी खेलने का। और जिस तरह से अभी उत्तराखंड सरकार ने प्लेयर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में अवसर दिया है, अब देने की घोषणा करी है, तो निश्चित रूप से इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रोत्साहन मिलेगा, और खिलाड़ियों का खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा। बिल्कुल। और एक संदेश जो आप देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं कुछ पंक्तियां कहूंगी खिलाड़ियों के लिए। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं, और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया है। बिल्कुल। चलिए ठीक है सोनम, वापस आपके पास लौटूंगी। रमेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, अब बात इस पर भी जरूर होनी चाहिए, अभी जिस तरीके से हम बात कर ही रहे थे, ये भी बड़ा दुर्भाग्य, जिस तरीके से रमेश जी देखा जाए, जब यही खिलाड़ी मेडल लेकर भारत लौटते हैं, तो आप देखिए स्वागत में ढोल नगाड़े किस तरीके से स्वागत किया जाता है, सबने देखा है। लेकिन जब वही लोग जंतर मंतर पर जाके धरना प्रदर्शन देते हैं, तब देखने वाला कोई नहीं होता, तब उन्हीं खिलाड़ियों पर सवाल उठने स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस तरीके से बात अगर यौन शोषण की कर ली जाए, किस तरीके के मामले आए हैं, वो भी किसी से छिपे नहीं हैं। रमेश जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी अनीता नागर जी कह रही थी, मुझे उनकी बातों पे थोड़ी सी आपत्ति है। इतना बड़ा मामला हुआ, और इतने बड़े जो रेसलर है वो हमारे दिल्ली में आके बैठे, उनको छोटी घटना कह रही कि छुटपुट घटना हो रही। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, और उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता। देख लिया विश्व पटल पे हमारे साथ में क्या हुआ है, कुश्ती संघ से हम लोगों को खदेड़ दिया गया, और वो भी बुरी तरीके से। वो सारी चीजें सामने है। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। ये दरअसल ना, वो कहते ना, दूसरे के साथ में जब घटना घटती है तब तो छोटी लगती है, जब ये अपने पे बीतती है तो लगता है। आज मुझे लग रहा जितने रेसलर बैठे हुए थे उनका कैरियर दांव पे लग गया है, कैरियर खत्म होने के कगार पे आ गया। सिक्योरिटी में वो लोग रह रहे हैं, उनको पता नहीं उनका फ्यूचर अब बचा है कि नहीं बचा है, या पूरे समूचे हिंदुस्तान में कुश्ती का जो कैरियर है वो बचा है कि नहीं बचा है,
अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है कि हमें बैन क्यों करा गया। तो ये मुद्दा बहुत कंट्रोवर्शियल है निशा जी, इस पे बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हालांकि आज जो डिबेट का जो मोटो है वो नीरज चोपड़ा जी हैं, उनको बधाई देना चाहिए। उन्होंने हमें गौरवान्वित करा है। हम चाहते हैं ये खिलाड़ी और ऐसे ही आगे जाता रहे और ऐसे ही हम लोग गौरवान्वित होते रहें। लेकिन इसके पैरेलल जितने भी खेल खिलाड़ी हैं उनके साथ में भी गलत नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य कह लो या कुछ भी कह लो कि कई खेल ऐसे हैं जिनको स्पॉन्सर नहीं मिल पाते हैं, जिनको आगे बढ़ाने के लिए मौके नहीं मिल पाते। जैसे सोनम नेगी जी कह रहे हैं, क्योंकि हमारा भी क्षेत्र पहाड़ी से ही जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने देखा है उत्तराखंड में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो अभावों में उनको कुछ सुख सुविधाएं नहीं मिली, वो अपने कैरियर खत्म हो गया है। मैं तो दाद देना चाहूंगा ये सोनम नेगी जी जैसे पहाड़ में जहां कोई सोच भी नहीं सकता है वहां से ये निकल के आई हैं। तो अगर आज और भी मौका मिले तो और भी सोनम निकल के बाहर आ जाएंगी, बहुत सारे निकल के आ जाएंगी। लेकिन जब घटना हो उसको छोटी नहीं कहनी चाहिए। अभी यहाँ सोनम जी ने एक जो कविता कही है उसकी लाइन है, उन्होंने कहा लड़ने वाला ही विजेता बनता है। लड़ना चाहिए, आपको हार नहीं मानना चाहिए। और यहाँ पे हमारी पहलवान लड़ रही थी लेकिन लड़ते लड़ते भी उनको हरा दिया गया। लेकिन ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि तुरंत ही मौके पे उनको न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन एक वक्त आता है जो